मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं सीधी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा जी। सबसे पहले आपका एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हालांकि इसको कांग्रेस ने सही ढंग से नहीं लिया है, इसका पुरजोर विरोध भी किया है कि जिस तरह से रोटेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए उसका अनुपालन नहीं हुआ है, और बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेके कोर्ट तक गई और निर्णय भी आया। लेकिन जो निर्णय उचित निर्णय आना चाहिए था पूरी तरह से वो नहीं आ पाया है। तो आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं, चूँकि आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े पद में हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। देखिए अटल जी, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव है तो ये पिछले पंचवर्षीय का जो कार्यकाल था वो वर्ष 19 में पूरा हुआ था, और 19 में उस समय 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जो भी चुनाव आते हैं, चाहे ग्राम पंचायतें हों, जनपद हो, चाहे जिला पंचायत का हो, पूरे प्रदेश में एक नए सिरे से परिसीमन करके और वहाँ ग्राम पंचायतें बढ़ी, जनपद सदस्य के पद बढ़े और जिला पंचायत सदस्यों के भी क्षेत्र बढ़े। उस हिसाब से आरक्षण किया गया और उस आरक्षण को बरकरार रखा। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके और कांग्रेस सरकार को पदच्युत कर दिया, कांग्रेस की सरकार को भंग कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ये जो पदाधिकारी थे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के, उनको कंटिन्यू करके और उनको सरपंच का नाम, पद का नाम प्रधान दे दिया, कार्यकाल बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये पंचायती राज चुनाव का जो प्रक्रिया था वो वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। अब आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की अपना किसी तरह से चुनाव आयोग को अपने दबाव में लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को और चुनाव की अधिसूचना जारी करवाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होना था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध किया और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। ये जो निर्णय आया है ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने का, इससे आप कितना सहमत हैं? इसको आप सही मानते हैं या गलत? देखिए, जिस समय ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था एक लंबे समय से, तो ये बात तो सही है कि एक वर्ग के आरक्षण यदि आप पहले दे रहे थे और अब भंग कर देंगे अचानक से, तो उस वर्ग में हताशा होगी, निश्चित रूप से आक्रोश होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों के साथ है और उनको प्रतिनिधित्व का मौका चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या जैसा कुछ भी हुआ हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आरक्षण जो ओबीसी का रद्द कर दिया है। हम लोगों ने इधर उधर से अधिकारियों से बात भी की, तो ये ऐसा सुनने में मिला है प्रदेश स्तर के अधिकारियों से कि इस आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण को रद्द करने के बाद ये सारी सीटें सामान्य जाएंगी और उसमें
इन सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे जल्दी ही। वर्तमान में ओबीसी की आरक्षित जो सीटें हैं उनको छोड़कर अन्य सीटों में चुनाव कराने का फिर से प्रक्रिया शुरू हो गया है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार की क्या मंशा थी कि वो चुनाव रोकने के पक्ष में थी कि कराने के, ये समझ में नहीं आता। लेकिन यदि रुकता है चुनाव तो वो कांग्रेस के मत्थे मरना चाहती थी। लेकिन अब तो खुला हो गया पूरी तरह से कि कांग्रेस तो चुनाव के पक्ष में थी। चुनाव के पहले अपने सरकार में कांग्रेस ने परिसीमन भी कराया, आरक्षण भी किया और अधिक समय तक कांग्रेस सत्ता में रहती तो हमारे समय से चुनाव भी हो जाता। हालांकि इन सब सवालों के बावजूद चुनाव जो निर्वाचन आयोग ने जो समय निर्धारित किया था उस समय पर हो रहे हैं और लोग नामांकन भी लगातार दाखिल कर रहे हैं और यहाँ भी उसी कड़ी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हर पंचायती राज चुनाव में प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हर दल की भागीदारी रहती है और हर दल सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस पंचायती राज चुनाव में किस तरह की सहभागिता अदा कर रही है, किस तरह से अपनी लॉबिंग कर रही है, किस तरह से अपने कैंडिडेट उतार रही है, समर्थित कैंडिडेट। हालांकि किसी को वो नहीं दिया जाता, सिंबल नॉन सिंबल चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थित कैंडिडेट को उतारा जाता है। उस दिशा में कितना काम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सीधी जिले में किया गया है, क्या तैयारी की गई? सीधी जिले में जो हमारी क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं उनसे हम लोगों की बातचीत अनवरत जारी है। जो भी वहाँ से इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं और जो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ हैं भी, और इन लोगों ने दावेदारी यदि की है और अपना नामांकन दाखिल किया है तो कांग्रेस पार्टी पूरा उनके प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से पूरी तरह से उनके साथ में रहेगी, वो पूरी मदद करेगी उस चुनाव में। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में घर वापसी अभियान, जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में सीधी में भी है और 24 तारीख को तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। तो कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। क्या रूपरेखा है, क्या किस तरह का प्रकल्प आपने बनाया है, किस तरह की रूपरेखा बनाई है, किस तरह का ये आयोजन है और कब तक चलेगा? ये जन जागरण अभियान तो अनवरत चलता रहेगा। जहाँ तक इसकी रूपरेखा की बात है तो सभी क्षेत्रीय लोग, जितने भी लोग अभी कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं और बातचीत चल रही है, काफ़ी लोग तैयार भी हैं, तो वो सब यहाँ आएंगे, गांधी चौराहे में एकत्रित होंगे और कार्यक्रम में माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष, साथ ही कमलेश्वर पटेल जी को भी आना था लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको अचानक से 24 तारीख को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनका कार्यक्रम कहीं और हो गया है, कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम है, तो वो संभव है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन और जो हमारे ज़िले के वरिष्ठ नेता लोग हैं, संभाग के जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं वो लोग आएंगे और हमारे कांग्रेस जन सब उपस्थित होंगे, सीधी जिले के सभी सारे लोग। यद्यपि एक बात, यहाँ इसी दौर में पंचायतों का चुनाव भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो पंचायत राज चुनाव में सहभागिता निभाने जा रहे हैं वो अपने कामों में भी काफ़ी लोग व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी ज़िले से काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे गांधी चौराहे पर और घर वापसी कार्यक्रम होगा और उसी के साथ साथ हम लोगों का सदस्यता महाअभियान भी चलेगा। ये अनवरत चलता रहेगा। ये जो आयोजन है जिसको मूर्त रूप देने जा रहे हैं 24 को, क्या आप लोगों ने लिस्टिंग की है? कितने लोग घर वापसी कर रहे हैं? लिस्टिंग अभी चालू है
और एग्जैक्ट संख्या तो नहीं अभी बताई जा सकती। एक अंदाजन, चूंकि ये अभियान के तौर पे इसको आप लोग ले रहे हो, तो कोई एक आंकड़ा आप लोगों ने निर्धारित किया होगा कि इतने लोगों की हमें घर वापसी करानी है? नहीं, जो ये देखिए, हर जगह बातचीत चल रही है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। उनमें से ये बात ज़रूर है कि अभी तक हमारे समझ से जो भी सूचना आई है, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा कि 1,500 से 2,000 के बीच का हो सकता है जी। 1,500 से 2,000 लोग। तो ये थे जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बावा, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, खासकर स्तरीय पंचायती राज चुनाव के संबंध में बात हुई, कांग्रेस की सहभागिता और सक्रियता को लेकर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हम लॉबिंग कर रहे हैं और अपने समर्थित कैंडिडेट उतार रहे हैं, और आने वाले समय में वो आपको देखने को भी मिलेगा। साथ ही जन जागरण आयोजन जो 24 को प्रस्तावित है, उसकी तैयारियों के संबंध में बात हुई, और उन्होंने बताया है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और तैयारी के संबंध में हमारी बैठक भी हो गई है। और उन्होंने कहा है कि घर वापसी अभियान ये कार्यक्रम नहीं, बल्कि 1 से 1,500 लोग कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और फिर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।